तो एक बाहुबली भूमिहार नेता दूसरे दिग्गज भूमिहार नेता के सामने से चुनाव लड़ने से इनकार कर देता है। अमित शाह के बात को काटकर सूरजभान सिंह ने लल्लन सिंह को सुरक्षित कर दिया है। अब यह चर्चा क्यों चल पड़ी? तो अमित शाह बिहार के नवादा में रैली करने गए थे। आप याद कीजिए उस रैली के बाद क्या हुआ था। रैली के बाद कहा गया कि एक मीटिंग हुई। मीटिंग किसके साथ? तो अमित शाह ने भाजपा के नेताओं के साथ घंटों तक मीटिंग की। लगभग 1 घंटा के मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि नवादा से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। इसके बाद चर्चा चल पड़ी कि लल्लन सिंह को खत्म करने के लिए, राजनीतिक तौर पर सिमाटने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो सूरजभान सिंह के परिवार को मुंगेर से चाहती है कि मैदान में उतार दिया जाए। इसके बाद मुंगेर सिंह, जो सूरजभान सिंह है, वो मुंगेर से कैसे अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी उससे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले नवादा में मीटिंग होती है। नवादा में मीटिंग के बाद चर्चा चलती है कि सूरजभान सिंह का परिवार इस बार नवादा से चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद वहां से चुनाव लड़ेगी तो उनके परिवार में से किसी सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद चर्चा चलती है कि सूरजभान सिंह के परिवार पर भारतीय जनता पार्टी की नजर गड़ी है और कहा गया कि सूरजभान सिंह की पत्नी, जो कि पहले भी सांसद रही है, उनको लल्लन सिंह के खिलाफ उतारने की तैयारी है। अब लल्लन सिंह के खिलाफ अगर सूरजभान सिंह उतर जाते तो क्या होता? लल्लन सिंह के सामने एक ऐसा कैंडिडेट उतर जाता, एक ऐसे परिवार का उम्मीदवार उतर जाता जिस परिवार के पास उस क्षेत्र में सब कुछ हासिल है। अगर बाहुबल की बात की जाए तो उसके पास बाहुबल भी है, पैसे के मामले में भी वो कैंडिडेट पीछे नहीं हटने वाला, और इसीलिए शायद भाजपा की प्लानिंग थी, योजना थी कि लल्लन सिंह को इस तरीके से हरा दिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है? तो सूरजभान सिंह का एक इंटरव्यू आता है। सूरजभान सिंह उस इंटरव्यू में कहते हैं कि नवादा से ही मेरा भाई इस बार फिर से चुनाव लड़ेगा, और वो कहते हैं कि चंदन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। अब चंदन सिंह मौजूदा वक्त में नवादा से सांसद हैं। फिर सूरजभान सिंह कहते हैं कि नवादा से ही चंदन सिंह चुनाव लड़ेंगे, और इसके बाद खबर चलती है अंदर खाने कि सूरजभान सिंह ने अमित शाह के बात को काट दिया और दूसरे भूमिहार दिग्गज के सामने से अपने परिवार के उम्मीदवार को उतारने से इनकार कर दिया। अब आप इस बात को समझिए कि अगर सूरजभान सिंह लल्लन सिंह के खिलाफ मुंगेर से उतर जाते तो क्या होता? सूरजभान सिंह अगर लल्लन सिंह के खिलाफ उतर जाते तो होता यह कि सूरजभान सिंह के रूप में या सूरजभान सिंह के परिवार से उनकी पत्नी को, उनके भाई को टिकट मिलता तो सूरजभान सिंह पीछे खड़े रहते। तो इसका मतलब कि वहां पर जिसको कहते हैं नेक टू नेक फाइट, मतलब कि एकदम तगड़ी लड़ाई होती। वहां पर एक तरफ लल्लन सिंह, आप अगर नेता में बात करेंगे तो जदयू के बड़े दिग्गज नेता, भूमिहार की बात करेंगे, चूंकि मुंगेर भूमिहार बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है, तो अगर भूमिहार की बात करेंगे तो लल्लन सिंह भी भूमिहार, सूरजभान सिंह भी भूमिहार, मतलब कि दोनों नेताओं में तगड़ी लड़ाई होती। लेकिन खबर चल रही है कि सूरजभान सिंह ने मना कर दिया, एक प्रकार से उन्होंने इनकार कर दिया। अमित शाह जो मीटिंग करके गए थे कि नवादा से भाजपा चुनाव लड़ेगी, उस बात को काट दिया और कह दिया कि नवादा से हमारे भाई ही चुनाव लड़ेंगे। और इसका मतलब कि जो लल्लन बाबू हैं, लल्लन बाबू के सीट को एक प्रकार से सुरक्षित कर दिया है। मतलब कि लल्लन सिंह के खिलाफ अब शायद इतना मजबूत उम्मीदवार अगर सूरजभान सिंह नहीं लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को मिल पाएगा, जो लल्लन सिंह को मुंगेर में हरा पाए, वह भी तब जब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है। फिलहाल सूरजभान सिंह और लल्लन सिंह को लेकर बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि दोनों भूमिहार नेता, लेकिन एक बाहुबली भूमिहार नेता ने दूसरे दिग्गज भूमिहार नेता की सीट से चुनाव लड़ने का जो चर्चा चल रही थी, चुनाव लड़ने की जो चर्चा गर्म थी, इन तमाम चीजों से अपना कदम पीछे खींच लिया और एक प्रकार से दिग्गज भूमिहार नेता लल्लन सिंह का
के सीट को एक प्रकार से सुरक्षित कर दिया। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे लोकसभा के चुनाव को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक जो तमाम मीटिंग हो रही है, जो तमाम अंदर खाने चर्चा चल रही है, जो भी नई नई जानकारी, नई नई अपडेट आती रहेगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।